वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट नाइट हो चुका है, बहुत ज़्यादा रात हो रही है, तो वेट 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 चलें, मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, जो इंसान आपके मन में चल रहा है। लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या हैं, आपके पार्टनर लेट नाइट आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट्स सी देयर लेट नाइट थॉट्स। उनके लेट नाइट उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर। वो इंसान के मन में लेट नाइट क्या चल रहा है आपके लिए। टेम्परेंस, ओके। साइग्रेरियस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ओके। वन मोर कार्ड। इंसान किसी चीज़ की अपॉलॉजी चाहता है आपसे, ठीक है। ये आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रूठे हुए हैं, ठीक है, जबकि आप इस इंसान की लाइफ को एक बैलेंस कर रहे थे। इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है या इसको कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आ रही है इस कनेक्शन से रिलेटेड, अपने इमोशंस से रिलेटेड। चाहे ये किसी भी पार्टी में है, किसी भी क्लब में है, किसी भी जगह पे है, ये सोने लेटा हुआ है, इसके माइंड में एक चीज़ चल रही है। आपने इसको बैलेंस दिया है, आपने इसकी लाइफ को बैलेंस दिया है, आपने इसके इमोशंस को बैलेंस दिया है, आपने इसके थॉट्स को बैलेंस दिया है, आपने इसको अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। इसको ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, स्ट्रॉन्गली इंसान इस चीज़ को फील कर पा रहा है। आपकी वैल्यू आपको कोई और चीज़ कंपेयर नहीं कर सकती, ठीक है। कोई और आपका मुआवजा नहीं कर सकता, कोई और इंसान आपको आके बीट नहीं कर सकता। इस इंसान की लाइफ का बैलेंस का बाइस है। चाहे आप ये आपको दुख देता रहा या दुख दे रहा है या आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आपका इस आपकी एग्जिस्टेंस इसकी लाइफ को बैलेंस देती है, पीस देती है, ठीक है, और एक सुकून देती है। ये इंसान को पता है आप हमेशा देते आए हैं, आप हमेशा करते आए हैं। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा किया है आपने बहुत ज़्यादा इसकी फाइनेंशियल हेल्प की है। ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि आपका ड्रीम था 10 ऑफ कप्स। इस इंसान के साथ एक ड्रीम देख रहे थे आप, एक 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। एक अपनी फैमिली बनाना चाह रहे थे आप इसके साथ। आप ना अपने फाइनेंसिस के बारे में सोचते थे, ना अपने माइंड के बारे में। एक इंसान के कभी कभी किसी को कोई बैक पे सपोर्ट पे चाहिए होता है ना, वो आप रहे हैं, ठीक है। इंसान को ऐसा फील होता है आप इसकी लाइफ का बैलेंस है, आप इसकी लाइफ का पीस है। लेट्स सी देयर लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे थे लेट नाइट, ठीक है। ये इंसान कहीं पर भी था, अकेला था, बहुत लोगों में बैठा था, बहुत भीड़ में था, फिर भी इंसान एक चीज़ समझ पा रहा था कि आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ओके। ये इंसान आपकी तरफ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। किसी तरीके का ये इंसान आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहता है, एक एक्शन ओरिएंटेड, सब कुछ पीछे छोड़कर आपकी तरफ आना चाहता है ये इंसान। इसको ये इंटरनली फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है जिसको स्टॉप करती है, इसकी मैरिज इसको स्टॉप करती है, इसका कोई कार्मिक कनेक्शन इसको स्टॉप करता है, कोई इसकी टॉक्सिसिटी इसको एंड नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। इसको कोई चीज़ स्टॉप करती है, आपकी तरफ आने नहीं देती, कहीं फंसा हुआ फील करता है। इंसान कल रात आपकी तरफ आना चाह रहा था, आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग देना चाहता है, क्योंकि आप इसका पीस है, क्योंकि आप इसका एक सुकून है, आप इसके दिल की आवाज़ हैं, ठीक है। इसका दिल अगर कहीं किसी चीज़ को ट्रस्ट करने का कहता है तो वो आप हैं। इसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये चीज़ ये बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर चुका है। आप इसकी लाइफ का वो सुकून है जिसको कहीं पर भी मिल नहीं सकता, ठीक है। आप वो एक सपोर्टिव पार्ट, आप इसकी लाइफ में एक एनर्जी या सपोर्टिव इंसान की तरह है जिसको एक सुकून देता है, ठीक है। यहाँ पर किस
तरीके की स्ट्रक्नेस ये कल रात ये इंसान फील कर रहा था आपको लेकर, कहाँ फंसा हुआ ये इंसान? ये इंसान आप में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, आपको अपने आप से नहीं अलहदा कर पा रहा, ठीक है। ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, इसको ऐसा लगता है ये चाहकर भी आपको अपने आप से नहीं अलहदा कर सकता, ये चाहकर भी आपको रेजिस्ट नहीं कर सकता, ये चाहकर भी आपको कभी दूर नहीं कर सकता अपने सेल्फ से, ठीक है। ओके, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत एक म्यूचुअल सी एनर्जी है यहाँ पर, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इंसान आपके साथ कोई इमोशनल टॉक करना चाहता है, आपने इसको कुछ रीसेंट पास्ट में कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर किया है, मैरिज, कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लेकिन ये इंसान कुछ स्टेबलाइज नहीं कर सका है, ठीक है। इसने एक्सेप्टेंस नहीं रही है, ये आपके साथ कोई इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक इमोशनल बातें शातें करना चाहता है, एक इमोशनल टॉक करना चाहता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली या मदर फिगर हो सकती है, या इस इंसान के एक बच्चों की अम्मा, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ बना हुआ है, तो आपके पर्सन की थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है, आप लोग एक नहीं हो पा रहे, ये अपनी फैमिली को कह नहीं पा रहा, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने एहसास को समझा नहीं पा रहा, ठीक है। या कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, लाइक अ मदर टाइप पर्सनैलिटी है, जिसको स्टॉप करती है, जिसके थॉट को पकड़ लेती है, लेकिन इसका माइंड, इसने आपको छोड़ने की कोशिश करी है, ये बात जानना है, ठीक है। इसने आपको अपने माइंड से, अपनी सोच से, अपनी सोल से निकालने की कोशिश करी है, लेकिन आपके जैसे कि ये आपको जितना दूर भेजने की कोशिश करता है, ये उतना होल्ड करने लग जाता है, उतना डर जाता है आपको खोने के डर से, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपका पास्ट रहा है, जिसने आपको बहुत निगलेक्ट किया है, जिसने आपको बहुत रिजेक्टेड फील कराया है, जिसने आपके साथ जो कर सकता था वो इसने किया है, आपको अपनी लाइफ में से हटाने के लिए, अपनी लाइफ में से भगाने के लिए, और इसका और आपका एक बैड पास्ट रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ तो कुछ मतलब कि यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कोई न्यू रिलेशनशिप है, शायद कनेक्शन को 5 साल हो गए, किसी कनेक्शन को 6 साल हो गए, ठीक है, किसी के 8 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम हो गया इस रिश्ते को चलते हुए। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोग एक साथ बंधे हुए हैं, आपको पता है आप क्या चाहते हैं, आपने इस इंसान को बताया हुआ भी है, ठीक है। ये इंसान जानता है आप क्या चाहते हैं, कंट्रोल, ठीक है। ये इंसान कंट्रोल करके रखता है अपने आप को, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता, या आपकी तरफ अपना अब बताता नहीं कि आपके लिए इसके अंदर क्या है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है साइलेंस, ये एक्शन लेने के बजाय एक साइलेंट एनर्जी बना के रखता है, बहुत साइलेंस रहा, कंट्रोल कर लिया इसने कल रात अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को, ठीक है। इसका सेल्फ जानता है कि आप इसकी लाइफ का बैलेंस है, एक मेंटल पीस और सुकून है, आपको देखना, आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट रहना इसका दिमागी सुकून है, ठीक है। ट्रस्ट, ये इंसान जो है ना आप पे ट्रस्ट करता है, इसलिए आपको जाने नहीं देता, ये आपको होल्ड करके इसलिए बैठा है क्योंकि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपके ऊपर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर एक जंप कर सकता है, ये आपको कैसे जाने दे, लेकिन बस बता नहीं पा रहा। पार्टिसिपेशन, ये अपने आप को पार्टिसिपेट करने की खुद को बहुत स्टक और ब्लॉक फील करता है, इसको ऐसा लगता है कि अगर इसने आपको होप दे दी, अगर आप एक्सपेक्ट करने लग जाए इस इंसान से, और ये आपको आने वाले वक्त में कुछ नहीं दे सके, तो ये इंसान आपको अपने एक इंटीग्रेशन, ये इंसान आपको अपना एक अदर हाफ समझता है, ठीक है। मतलब कि ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, इंसान को आपके साथ एक कंप्लीशन फील होता है, इसको ऐसा लगता है कि आपका मिलना और इसकी लाइफ में कंप्लीशन आ गया, ठीक है। शायद इसको ये लेट रियलाइज़ हुआ है, आपके कॉन्फिडेंट होने के बाद, आपके बहुत स्टेबल ग्राउंडेड होने के बाद, मेंटली इमोशनली, तब ये चीज़ रियलाइज़ होगी, लेकिन आप लोग की हिस्ट्री है। ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान ने आपके अंदर कुछ टाइम से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्म पर्सन महसूस करना स्टार्ट कर दिया है, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है अपने आप में, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, इस इंसान ने आप एक इल्यूजन क्रिएट करा हुआ है, आपको शो करा हुआ है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे कोई इमोशंस तुमसे कनेक्टेड नहीं है, कभी इमोशनल टॉक नहीं करता, कभी इमोशनली ओपन अप नहीं होता है, लेकिन आपकी सोच से भी ज़्यादा ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। एक इमोशनली बहुत लेज़ी है बात करने में, एक्सप्रेसिव होने में, अपने सेल्फ को एक बताने में, ठीक है। इसको नहीं पता इसको अपनी फीलिंग्स को कैसे कहना है, इसने बहुत टाइम तक निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, इसने एक मैस क्रिएट करके रखा इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को समझने से मना कर दिया, लेकिन इसका एक माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है जब भी आपसे बात करने की बात आती है, ओपन अप होने की बात आती है, एक ओपन कम्युनिकेशन की बात आती है,
इसको लगता है नथिंग, इसके पास कुछ भी नहीं है, क्या बोले क्या कहे, कैसे आपको अपने प्यार का इजहार करे, कैसे बताए कि इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, इसकी सोल आपके लिए क्या कहती है, ये क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है। ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहता। कल रात इसने बहुत स्ट्रांगली सोचा, ये चाहकर भी आपको अपने माइंड से, अपनी सोल से इरेज नहीं कर पा रहा, मिटा नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, निकाल नहीं पा रहा। इसके ना चाहते हुए भी आप इसके थॉट में, इसके माइंड में एक मतलब कि आप रहते हैं, बने रहते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस रहती है। कितना निगलेक्ट कर ले, कितना इग्नोर कर ले, कितना मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, साइलेंट ट्रीटमेंट कर ले, ब्लॉक कर ले, फिर आप लोग एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसको ऐसा लगता है ये आपसे बिलोंग करता है, ये आपसे कनेक्टेड है, ये आपसे जुड़ा है। ये बहुत कम लोगों से जुड़ता है, ये बहुत कम लोगों से इसके बहुत लॉन्ग टर्म तक इसके एक शायद फ्रेंड्स बहुत बनाता हो, इसके इर्द गिर्द बहुत लोग हो, लेकिन ये बहुत पुरानी है, ठीक है, ये बहुत पुराना रिश्ता है, ये बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है, ये बहुत पुराना है। जो कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच ओल्ड है, ये 6 मंथ पहले नहीं बना है, ठीक है, इसको 1 साल नहीं हुआ है, ये पुराना 1 सालों का पुराना साथ है। इसकी आपको छोड़ नहीं पा रहा, आपको कुछ दे भी नहीं पा रहा, जबकि आपके इतना एक प्रेशर देने के बावजूद, आपके इतना रेजिस्टेंस होने के बावजूद आपने इसके साथ एक जर्नी गुजारी है। इसने आपको ट्रिगर करा, इसने आपको एक बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर इंसान से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाया है, एक लूज़र से इसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। इसके साथ आपकी एक जर्नी रही है, ये वो इंसान है। ये इंसान आपके साथ जो है ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पे आना चाहता है। ये इंसान आपके लिए जो फील करता है ना, एक इल्यूजन के पार चीज़ें जाती हैं, ठीक है। इसको ऐसा लगता है पता नहीं कभी आपको बता भी पाएगा ये आपके लिए क्या फील करता है, इसको क्या महसूस होता है, ये कितना आपसे कनेक्टेड है, ये कितना आपसे बिलोंग करता है, इसकी ख्वाहिशात, इसकी हैप्पीनेस, इसकी खुशी आपके साथ जब भी मिलता है उस मोमेंट को याद रखता है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करता है, आपकी तरफ एक स्ट्रांगली एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बनी रहती है कंटिन्यूसली। उसको लेट गो करना, उसको अपने माइंड से निकालना कितना डिफ़िकल्ट है। आपने इसकी लाइफ में आके इसको कितना बदला है। चाहे आप इससे बहुत ऑपोजिट है, लेकिन आप इसको कंप्लीट करते हैं, इसके एक अंधेरे में एक रोशनी लेकर आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने आप पे ज़ोर देता है, अपने सेल्फ पे ज़ोर देता है, ये गलत डिसीजन करने से डरता है। इस इंसान का सारा मैटर ये गलत, इसको आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, अपने इमोशंस को बताना नहीं आ रहा, उनको कहते हैं ना, उनको वर्बली बोलना नहीं आ रहा, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी नहीं आ रही। शायद बहुत शाय है, बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस है, सीक्रेट है, मतलब कि एक शाय पर्सनैलिटी जो अपने आप को बता नहीं पा रही, ठीक है, जो अपने आप को कह नहीं पा रही, जबकि आपने कंफर्ट जोन बनाया हुआ, एक नो प्लेस लाइक होम, मतलब कि एक वो वाली एनर्जी, एक घर जैसी बात है, आपने पूरा कंफर्ट दिया हुआ है। इसको नहीं पता यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये इंसान आपको क्यों एक्सप्रेस नहीं करता। लेट्स सी, देखते हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ आने का सोचते हैं, जो इस इंसान ने अपने अंदर होल्ड करा हुआ है, ये इंसान आपको बताना चाहता है। काफ़ी कंट्रोलिंग है, अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को बड़ा कमाल तरीके से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये अपने सेल्फ को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर सकता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या इशू, क्या ऑब्स्टिकल, क्या चैलेंज है, क्या चीज़ है जो आपके पार्टनर को रोक रही है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, आपके पार्टनर और आपके बीच एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है। ये कहानी शुरू होती है और ख़त्म होती है, कभी भी इस कहानी में एंड नहीं आता, ठीक है। मैंडिंग, आपके पर्सन आपके साथ एक मैंडिंग पे आना चाहते हैं, एक मतलब कि आपके साथ एक चाइल्ड, जैसे कि एक बचपन में जो चीज़ें यादें ताज़ा हो जाती हैं, बचपन जैसा वो सब आप वो कर दें। ट्रेजर आइलैंड, इंसान आपको एक ट्रेजर की तरह देखता है, ठीक है, एक ट्रेजर की तरह देखता है। लेकिन देखें, मुझे कोई ऐसा कोई मुझे बहुत बड़ा चैलेंज नज़र नहीं आ रहा। टिकटॉक, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है और इस इंसान को एक बहुत स्लो चलने की आदत है। ये अपने तरीके से प्लानिंग करना, अपने तरीके से चलना, अपने तरीके से हर चीज़ करना, एक ऑब्जर्वर है, कीन ऑब्जर्वर है, ठीक है। अपनी समझ से चलना, जब तक खुद सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक कोई डिसीजन ना लेना। डीप नोइंग, डीपली सोचना, काफ़ी इंट्यूटिव है यहाँ पे, इसका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, आप तो किसी सोलमेट बॉन्ड में है। यहाँ पे अ मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपको इस इंसान की तरफ से रिसीव हो सकता है, ठीक है।
6 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर पीस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज पीस लेकर आएगा आपके रिश्ते में और आपकी तरफ, ठीक है। अ न्यू लाइफ, कुछ न्यू स्टार्ट करेगा, कुछ न्यू बिगिन करेगा, कुछ न्यू यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आप दोनों के बीच डेफिनेटली, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें स्टार्ट होंगी जो कुछ न्यू क्रिएट करेंगी, को क्रिएट, ठीक है। एक डिस्टेंस से बाहर आ जाएगा, मतलब कि एक डिस्टेंस से निकलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ठीक है। किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, आप किसी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं पास में, तो उससे आप बाहर आ जाएंगे। आपके पर्सन गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। आपके पर्सन एक शायद देखें, मैं ये नहीं कह रही जब से मिला है तब से आपको समझने लगा है, नहीं, जब से मिला है तब से आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे, एक लेसन्स लर्न करा रहे थे। लेकिन अब कुछ अरसे पहले ही इंसान आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, इस कनेक्शन को अनफोल्ड करना चाहता है। कुछ टाइम, 1 साल पहले की बात है, किसी एक चेंज आना स्टार्ट हुआ है, इसको चीज़ फील होनी स्टार्ट हुई है, ये रिश्ता क्यों नहीं इसकी ज़िंदगी में आ सकता, किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किस तरीके की नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हुई है। किसी पास कुछ टाइम से आप दोनों के बीच एक चेंज आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों ने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया है करेज के साथ, ख़ास तौर पे आपके पार्टनर ने, ठीक है। आप अपने बिहेवियर में, आप अपने पैटर्न में चेंज लेकर आए, आपके पर्सन के माइंडसेट में, आपके पर्सन के बिहेवियर में, आपके पार्टनर के ट्रीट करने के तरीके में ऑलरेडी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। मतलब कि एक ऑटोमेटिकली एक चेंज आने लग गया, बिहेवियर, माइंडसेट और अप्रोच, हर चीज़ बदल गई, क्योंकि आपके पर्सन ने जो ना एक चेंज आप में देखा। इस कनेक्शन में आपने जो ना परसेप्शन बदला है, तो आपके पर्सन का ही परसेप्शन बदला। कोई ऐसा रिश्ता है, ये रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। शायद आप अब तक इस इंसान को सिर्फ समझाने में लगे हुए थे कि आप क्या फील करते हैं, कि आपका ये रिश्ता इंपॉर्टेंट रिश्ता है, ये लॉन्ग टर्म बन सकता है। आप लोग सिर्फ यही इस चीज़ को आप अपने आप को इसको समझाने में लगे हुए थे। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया है, इसने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डाउट किया है, इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा आपके साथ जो अब तक कनेक्टेड है, आपके ऊपर रिलाई जो कर रहा है, या आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, ठीक है। ये जंप कर सकता है, आप जहाँ कहीं भी बोले ना यहाँ कूद जाओ, ये कूद जाए, क्योंकि उसको पता है कि आप इसका बुरा नहीं चाहते। और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक चीज़ वाइब्रेशन है, इंसान आपके ऊपर यकीन करता है, इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड इसलिए है। अगर आपको लगता हो कि नहीं, बताता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा खामोश आपके सामने जानबूझ के रखता है। इसको पता है कि आप बहुत एक जल्दी पिक करने वाले इंसान है। आप इसकी फीलिंग्स को, इसके एक्शंस को, इसके बिहेवियर को, इसके पैटर्न को आप यूँ पिक कर जाएंगे। आपके अंदर पिक करने वाली पावर है आपके अंदर, ठीक है। आप पिक कर लेते हैं। लेकिन इस इंसान ने चीज़ महसूस करी, इसके फाइनेंसेस, इसकी एक मटीरियलिस्टिक लाइफ, इसकी एक मतलब कि फैमिली सब बैलेंस हुई, इसके इमोशन सब बैलेंस हुए, इसको आपके साथ एक अच्छा फील होता है, या आपके साथ किसी तरीके की आपकी तरफ एक कदम उठाने के बारे में सोच रहा है, एक रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, आपको एक्सेप्ट ओन। पास में आप जब भी मिले ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं था, ना फाइनेंशियली ना मेंटली। ये बहुत इमेच्योर था, जितनी भी एज हो। ये आपकी अहमियत और वैल्यू को समझने से नाकासर था, ठीक है। कह सकते हैं बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है कि अब बहुत मेच्योर है, आप कह सकते हैं कि एज बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं मेच्योर था, एज का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ना देखें, इंसान मेच्योर जो है ना छोटी उम्र में भी हो जाता है। जब जितना जल्दी वो रिश्तों की अहमियत और वैल्यू समझ जाता है ना, जितना जल्दी उसके अंदर चीज़ों को लेकर एहसास बढ़ जाता है ना, जितना जल्दी उसको लोगों की तकलीफ़ और लोगों की खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है ना, उतना जल्दी इंसान मैच्योर हो जाता है। तो आपके पर्सन ने कि एक ट्रू लव, एक गहरा प्यार, कुछ ना देने के बावजूद एक अनकंडीशनल लव जिसमें कंडीशंस नहीं लगा रहा सामने वाला, क्या वो लव आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। आपने इसको अवेकन किया है, आपने इसको बताया है कि इमोशनल बैलेंस, एक सपोर्टिव हैंड होना, एक प्रोटेक्टिव पार्टनर होना कितना बड़ा गिफ्ट है, डिवाइन गिफ्ट है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ इसको समझाई है, वो चीज़ उस चीज़ का असर है। आपके पर्सन का परसेप्शन, आपके पर्सन का सोच समझ का तरीका, शायद ये काफ़ी ज़्यादा एक मम्मी डैडी हो सकता है। इसने मम्मी डैडी की वजह से ही आपकी तरफ नहीं आ रहा था कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन दे दे, फिर आप क्या सोचे। कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा सा रीज़न ये भी हो सकता है, फैमिली भी रीज़न है कि फैमिली ने अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो, अगर इसने आपको कमिटमेंट दे दी तो, ठीक है, अगर या उसको पूरा नहीं कर पाया तो, मतलब कि और इसको शाय है, ठीक है, इसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। नहीं,
फीलिंग को लेकर गुस्सा एक्सप्रेस करेगा, शिकायत करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, लेकिन अपना प्यार नहीं बताना आता। कभी भी खुलकर प्यार पे बात नहीं हुई, कभी भी खुलकर इमोशंस पे बात नहीं हुई, एक्सप्रेशन नहीं है इस इंसान की तरफ से, तो एटलीस्ट नहीं है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, एक सेफ एंड सिक्योर फील नहीं होता इस इंसान के साथ रह के, आपको इनसिक्योर फील रहता है। लेकिन जितना ये इंसान आपके साथ रहकर फील करता है सिक्योर, उतना कभी किसी और के साथ रहकर नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपके ऑरा में एक प्रोटेक्शन है, आपके ऑरा में एक लविंग केयरिंग एनर्जी है, ठीक है, प्रोटेक्टिव एनर्जी, आपके पर्सन चीज़ फील कर पाते हैं। मतलब कि आपके पर्सन इस रिश्ते के प्रॉज एंड कॉन्स अब दोनों जानते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को कंट्रोल करने का क्या इसका नतीजा हो सकता है, आपको कंट्रोल करने का नतीजा क्या हो सकता है, आपको होल्ड करने का, आपके ऊपर हुकूमत करने का नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा। इंसान कोई चीज़ समझ में आ रही, जितना ही कंट्रोल करेगा उतना ही रिश्ता बिगड़ेगा। आपके पार्टनर ने हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपने साइलेंस से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने पैटर्न से। आप बहुत ज़्यादा लव करते तो आप कंट्रोल हुए भी हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।